नदीम भाई, अल्लाह को जान देनी है, ये तो हम सबको पता है। आप बड़ी सच्चाई और दिलेरी से बात करते हैं। मैंने जितने फरमुदाद अभी पढ़े आपके आगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस से लेकर आज ये जो इलेक्शन कमीशन का तमाशा अंगेज़ इलेक्शन हुआ है, अब हज़रत अली को मानने वाले हम तमाम मुसलमान हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त ये जो इलेक्शन है ये जुल्म का सिंबल बन के उभरा है, या ये बड़ा इसने इंसाफ कर दिया और बड़ा लोगों को इकट्ठा कर दिया और बड़ा शफाफ इलेक्शन था? ये आप ज़रा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए। मुझे पता है आप बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं बेसिकली। देखें जी, मैं सच्ची बात तो ये है कि कोशिश करते हैं कि झूठ ना बोलें, लेकिन क्योंकि ज़्यादा सच इस मुल्क में हज़म नहीं होता और मैं ख़ुद उस सच का विक्टिम हूँ अब भी, तो मैं ज़्यादा सच, तो मैं कमज़ोर ईमान की जो निशानी है उतनी सच बोलूँगा। मेरा कोई चले दिल में बुरा कह लीजिएगा, दिल में बुरा कह लीजिएगा। तो मैं आवाम के सामने ये कहना चाहूँगा कि मैं कमज़ोर ईमान की अलामत पे हूँ। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं इस इलेक्शन को कभी भी आइडियल या फेयर इलेक्शन नहीं कह सकता, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ये हकीकत है एक। और लेकिन इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है, और इस मुल्क बड़ा मुश्किल हालात में है मुल्क। देखें, हम जो अर्बन जो एलीट क्लास, बेनिफिशरी क्लास, या जो भी एक अपर मिडिल क्लास कह लें, इनको तो ज़रा खैर है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे जो लोग हैं जो भुगत रहे हैं, उनको फिर एक पार्लिमानी निज़ाम आपने दिया, उसमें हक़ नुमाइंदगी दिया। उनकी हक़ नुमाइंदगी तो जेन्युइन होनी चाहिए थी और ईमानदाराना बुनियाद पे होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि पंजाब से मैंने इलेक्शन लड़ा है और मैंने सूरत हाल देखी है, मैं इससे पहले भी इलेक्शन के दौरान भी बता चुका हूँ और अब भी बता चुका हूँ कि मैं जितना इलेक्शन मैंने देखा है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। इतना मुश्किल, इतना टफ इलेक्शन कि आप किस तरह हमने लड़ा है मुझे पता है। कहने को तो मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था जी सर, लेकिन मुझे भी लगता था कि शायद मैं भी कोई इस निज़ाम का शूदर हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं इस निज़ाम जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है, मैं इसका कोई शूदर हूँ। और अल्लाह करे इस मुल्क में हम बेहतरी की तरफ जाएं। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, लोगों की होप है। अब लोग, बहुत ज़्यादा लोग मायूस हैं, हमें उन लोगों को मायूसी से निकालना है, हम आगे चलना है। लेकिन नदीम भाई, मुझे एक बात बताएं, मैं आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करता हूं, लेकिन मुझे सर एक बात बताएं कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन अब एक पार्टी जो है वो ये कहती है कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया है, ये जाली प्राइम मिनिस्टर है, फलां जाली वजीर आला है। आज गंडापुर साहब जो है उन्होंने पेशावर में प्राइम मिनिस्टर के दौरे का ही बाइकआउट कर दिया। तो ये, और वो कह रहे हैं जी हम तो इस पर जो है इतना मूवमेंट चलाएंगे कि शायद वो सिविल वॉर ना खुदा ना खास्ता बन जाए। तो अब आप उनको किस तरह चैन और सुकून दे सकते हैं कि जिनका मैंडेट चोरी किया गया, जो समझते हैं मैंडेट चोरी हुआ हमारा, किस तरह? ये तो सर हम एक लफाजी तो मैं भी अच्छी कर सकता हूँ, आप भी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जिनके साथ ज्यादती हुई और फिर ज्यादती का निज़ाम चल किस तरह सकता है सर? जुल्म का निज़ाम चल किस तरह सकता है? ये तो हज़रत अली ने कह दिया था और बात सही है ये। देखें, ज्यादती, देखें आज आपने अपने प्रोमो में बताया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कितने सालों बाद एक लफ्ज़ मिला कि अनफेयर ट्रायल है। सर इससे ज़्यादा तो ये निज़ाम कुछ दे भी नहीं सका ना भुट्टो ख़ानदान को, फिर उसकी पार्टी को, फिर भुट्टोइस्ट को, फिर लेफ्टिस्ट को, फिर जमहूरियत पसंद लोगों को। एक वज़ीर आज़म फांसी लगा दिया। देखिए, हमारे मुल्क में जमहूरियत बहुत कमज़ोर जमहूरियत है और हमने इस जमहूरियत को मजबूत करना है, हमारे रवैयों ने, हमारे अल्फाज ने, हमारी कोशिशों ने। तो अगर हम टकराव की तरफ जाएंगे तो फ़ायदा किसका होगा? टकराव में तीसरी कुव्वत का फ़ायदा होगा, थर्ड फोर्सेस का होगा, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का होगा। और अगर हम आपस में बैठ के, टकराव से इस मुल्क को पहले भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ। टकराव से आप देख लें क्या क्या वजूहात बनी। लेकिन नदीम भाई, आप तो हल भी नहीं दे रहे ना, आप तो सिंपली कह रहे हैं कि बस इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट करें और इस हुकूमत को सपोर्ट करें, क्योंकि नहीं, हाल तो है, हाल है। मैं बता देता हूँ हाल क्या है। देखिए, हमारी अदालतों में कोई इंसाफ नहीं मिलना किसी को। ईमानदारी की बुनियाद में कहूँ कि कोई इलेक्शन के हवाले से किसी को इंसाफ मिल जाए, मुझे तो कोई तवक्को नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि ये ट्रिब्यूनल से आपको कोई इंसाफ, ये सिलेक्शन कमीशन से किसी को इंसाफ मिल जाए, वो भी बिल्कुल झूठ है। अब हमें आगे बैठ के पार्लियामान बना, इस पार्लियामान में बैठ के पॉलिटिकल फोर्सेस को देखें। इस निज़ाम की विक्टिम सारी जमातें हैं, कोई एक जमात सिर्फ पीटीआई नहीं है।
इसकी विक्टिम पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा है, इसकी विक्टिम नून लीग भी बन गई है। मियां नवाज शरीफ से अलहदगी में पूछे ना आप, उनके जज्बात पूछें अलहदगी में जाके ऑफ द कैमरा। तो इस निज़ाम को हमने ठीक करना है तो सियासत साफ सुथरी होगी, कोई क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी होगी, लोगों को हक मिलेगा। अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और अगर तू तकरार ही हम करते रहेंगे तो फिर इसका हल नहीं निकलेगा। हल अब पार्लियामान है, जैसी भी पार्लियामान है, इस पार्लियामान के अंदर बैठ के हमने अपने जमहूरी रवैयों को आवाम को दिखाना है। पार्लियामान तो चल नहीं पा रही ना, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी लेजिस्लेशन हो पाएगी और पुरसकून तरीके से। अच्छा नहीं चलेगी, लेकिन अगर इस तरह जिस तरह गंडापुर साहब का रवैया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। देखिए वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका हक नहीं बनता अपनी रियासती अपनी ओहदे की बुनियाद पर इस फेडरेशन को चैलेंज करना। ये तो फिर मुल्क बिल्कुल सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये तो हम बिल्कुल ठीक नदीम भाई, मैं ये इससे इतफाक नहीं करता। गंडापुर साहब के रवैये से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं और मैं समझता हूं कि उनको बैठ के सीसीआई का फोरम उनके पास आया, काउंसिल ऑफ कॉमन उसके इजलास बुलवाएं, उनके पास आप फोरम्स हैं, लीगल फोरम्स हैं, उसमें आए बैठ के अपनी जंग लड़ें और पार्लियामान के अंदर जंग लड़े। इतने टॉप के वकील हैं उनके पास, उनके जरिए जंग लड़े, एक पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर डायलॉग करें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायलॉग करें कि इस इलेक्शन को बिल्कुल नया इलेक्शन कमीशन है। मैं इस इलेक्शन कमीशन को मैं बिल्कुल इसको कभी भी इसके हक में एक लफ्ज नहीं बोल सकता। तो मैं ये कहूं कि अगर इसका लड़ाई हल है, लड़ाई इसका हल नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसका हल फिर भी डायलॉग है।